तो मनीष वर्मा से मिलने पहुंच गए खान साहब। तो सबकी कान खड़ा हो गया कि भाई मनीष वर्मा से फिर खान साहब मिल लिए। चले गए थे पहले नीतीश कुमार से मिलने, अब मनीष वर्मा जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, खासम खास हैं, उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। 1.5 से 2 घंटे तक उनके साथ बिताया उन्होंने। चर्चा हुई राजनीति पर भी और उनकी पार्टी में क्या भूमिका होगी उसको लेकर भी। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही खान साहब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू को पता है कि खान साहब ऐसे शिक्षक हैं जो लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन हैं, लाखों युवा उनको फॉलो करते हैं। तो उनके जरिए जेडीयू युवाओं को साधना चाहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि खान साहब को तो आप जानते हैं, देश के चर्चित शिक्षाविद हैं और पटना में ही वो पढ़ाते हैं। हजारों लाखों बच्चे उनके फॉलोअर्स हैं। तो अब वो राजनीति में आने वाले हैं। खान साहब नीतीश कुमार से भी मिले थे, तो चर्चा हुई थी कि जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन खान साहब ने खबर को खारिज कर दिया था। कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। लेकिन अब फिर से खान साहब देखे गए हैं जेडीयू के करता धरता मनीष वर्मा के घर पर। मनीष वर्मा के बारे में आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके हाथ में ही अभी पार्टी की कमान है। पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पार्टी के तो वैसे महासचिव कई हैं, लेकिन सब बैठे हुए हैं, केवल एक्टिव मनीष वर्मा हैं। पूरे बिहार में घूमकर वो पार्टी को संगठित कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की मुहिम चला रहे हैं। तो मनीष वर्मा से मिलने पहुंच गए खान साहब। तो सबकी कान खड़ा हो गया कि भाई मनीष वर्मा से फिर खान साहब मिल लिए। चले गए थे पहले नीतीश कुमार से मिलने, अब मनीष वर्मा जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, खासम खास हैं, उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। 1.5 से 2 घंटे तक उनके साथ बिताया उन्होंने। चर्चा हुई राजनीति पर भी और उनकी पार्टी में क्या भूमिका होगी उसको लेकर भी। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही खान साहब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू को पता है कि खान साहब ऐसे शिक्षक हैं जो लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन हैं, लाखों युवा उनको फॉलो करते हैं। तो उनके जरिए जेडीयू युवाओं को साधना चाहता है। आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं। युवाओं को पार्टी से जुड़े रखने के लिए खान साहब को लाना जेडीयू जरूरी समझता है। तो खान साहब बहुत जल्द ही जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। खान साहब जेडीयू में जाएंगे तो युवाओं को किस हद तक जेडीयू से जोड़ पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2025 का चुनाव बहुत अहम है जेडीयू के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार 70 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं और जीतकर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराना चाहते हैं। वैसे जेडीयू को 115 सीटों पर जिता चुके हैं नीतीश कुमार, उनका ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन पिछले चुनाव में जब चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था उनकी सभी सीटों पर, उनकी पार्टी 45 के नीचे आ गई। तो नीतीश कुमार को ये टीस रहती है और एक बार फिर से वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को 70-80 विधायकों वाली पार्टी बना दें, ताकि उनकी पार्टी का कोई भी नेता चाहे तो मुख्यमंत्री बन सके। तो नीतीश कुमार किसको अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए जेडीयू ने अब खान सर पर डोरा डाला है। तो खान साहब अब जिस तरह से नीतीश कुमार से मिले, फिर अब मनीष वर्मा से मिलते नज़र आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनको मना लिया है जेडीयू ने और किसी भी वक्त उनके जेडीयू में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि खान साहब से जुड़ी खबर है। खान साहब को तो आप जानते ही होंगे, या कॉलेज में पढ़ते होंगे या स्कूल में, या पढ़ाई ख़त्म कर लिया होगा, फिर भी खान साहब से पीछा तो आपको छूटा नहीं होगा। रोज़ उनके एक से एक वीडियो आते रहते हैं। तो खान साहब से जुड़ी खबर है, इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।